चलिए, तो ये खुदाई खिदमतगार खां की स्थापना किसने किया था? खुदाई खिदमतगार खां की स्थापना अब्दुल गफ्फार खां ने किया था। स्वराज दल की स्थापना, अगला लिखिए, स्वराज दल की स्थापना, स्वराज दल की स्थापना, दल की स्थापना, स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 में किया गया। 1923 में किया गया। पूछेगा कि स्वराज दल की स्थापना किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, नेहरू और सी आर दास। इसको दिमाग में रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वराज दल और सहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। और सहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। और सहयोग आंदोलन का स्टार्ट कब हुआ था? 1 अगस्त 1920, याद कीजिएगा। 1 अगस्त 1920 में असहयोग मूवमेंट हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था। जानते हैं इसी आंदोलन के दिन किनकी मृत्यु हुई थी? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। आपसे पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन के दिन किसकी मृत्यु हुई थी? तो बाल गंगाधर तिलक थे। गांधी जी ने स्टार्ट किया था असहयोग मूवमेंट 1 अगस्त 1920 को। असहयोग मूवमेंट किस कांड बंद हुआ था? चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, याद रखेगा। गांधी ने क्या कहा था? यह आंदोलन को बंद करो। आप पूर्ण रूप में असहयोग मूवमेंट बंद हुआ था 12 फरवरी 1922 को, एक सप्ताह बाद 12 फरवरी 1922 को बंद हुआ। इसके बाद गांधी जी कोई भी आंदोलन करना बंद कर दिए थे। और इसके बाद कौन सा कार्य किए थे? रचनात्मक कार्य। कौन कार्य स्टार्ट किए थे? रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में लग गए थे। तब इसके बाद सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज दल की स्थापना किया था। स्वराज दल की स्थापना सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने कब किया था? 1 जनवरी 1923 को। इसको दोनों क्वेश्चन को दिमाग में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यंग इंडिया। यंग इंडिया 1919 से 1931 के बीच गांधी जी द्वारा लिखा गया था। यंग इंडिया, यंग इंडिया क्या है? गांधी जी की पत्रिका है। यंग इंडिया गांधी की पत्रिका है, गांधी की पत्रिका है। ये सब याद रखें, गांधी की पत्रिका है। कौन है? यंग इंडिया। इसको दिमाग में रखिएगा आप, गांधी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति लिखिएगा। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति है मत्स्य उत्पादन से है। काली क्रांति, काली क्रांति है पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम। काली क्रांति है पेट्रोलियम से। स्वर्ण क्रांति है जूट उत्पादन। स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति है जूट उत्पादन, जूट उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति है झींगा मछली। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति है झींगा मछली। गुलाबी क्रांति है झींगा मछली। और भूरी क्रांति है उर्वरक।
उर्वरक, उर्वरक और गोल क्रांति है आलू। गोल क्रांति किससे है? आलू से। लिख लीजिए। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन। काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम। स्वर्ण क्रांति का संबंध है जूट उत्पादन। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक। ऊन और उर्वरक दोनों देता है, ऊन और उर्वरक भूरी क्रांति। अगोल क्रांति का संबंध है आपको आलू से, इसको दिमाग में रखिएगा। सदाबहार क्रांति, समग्र कृषि के विकास। सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति है समग्र कृषि के विकास। समग्र कृषि के विकास, याद रखिएगा। समग्र कृषि के विकास को हम कौन सी क्रांति कहते हैं? समग्र कृषि के विकास। सदाबहार क्रांति है समग्र कृषि के विकास। भारत के सूती वस्त्र की राजधानी किसको कहा जाता है? भारत के सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को लिखी जाता है। भारत की सूती वस्त्र की राजधानी, भारत की सूती वस्त्र की राजधानी या मुंबई को कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सूती वस्त्र की राजधानी किसको कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। सूती वस्त्र की राजधानी भारत में मुंबई को कहते हैं, इसको दिमाग में रखिएगा। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान 101(4) लिखे। भारतीय संविधान 101, भारतीय संविधान 101(4) के अनुसार, 4 के अनुसार और कोई संसद, अगर कोई संसद सदस्य बिना सूचना के 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सदस्यता समाप्त हो जाएगी। याद रखिएगा, कोई संसद सदस्य है समाप्त हो जाएगी। कोई संसद सदस्य है लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। लगातार कितना दिन तक? 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है बिना सूचना के, तो उसकी संसद सदस्य की सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। एक क्वेश्चन परीक्षा में कितना बार पूछा है? संसद की भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। देखिए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और संविधान बनाने में समय लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, और संविधान सभा द्वारा बहस किया गया था 114 दिन। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसे याद रखना है। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा का? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे,
इतना लिख लीजिएगा जो बोर्ड पर है, सिर्फ से ये समझा देते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। यह किस मॉडल पर आधारित था? फ्रांस के मॉडल पर। फ्रांस में कोई वयोवृद्ध नेता होता है, उसको अध्यक्ष चुना जाता है। उसी मॉडल को भारत ने अपनाया था और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा चुना गया था और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन पूछा जाए, याद रखिएगा, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान बनाने में कितने समय लगे? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। जो भारत का संविधान बना, संविधान सभा में कितना दिन बहस हुआ? तो 114 दिन। कितना देशों के संविधान का अवलोकन किया गया? तो 60 देश के संविधान का अवलोकन किया गया। कितना रुपया खर्च हुआ? तो 64 लाख रुपया खर्च हुआ संविधान बनाने में। ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है। 2 वर्ष संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसको दिमाग में रखना है। देखिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। देखिए शीलभद्र याजी कौन था? ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। शीलभद्र याजी कौन था? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना? 1939 में। इसको याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था। आई थे शीलभद्र याजी। जब सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, इस स्थापना में क्या किए थे? काफी सक्रिय भूमिका निभाए थे। इसको दिमाग में रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछता, आजाद हिंद फौज की स्थापना का दिमाग किसके दिमाग की उपज है? कैप्टन मोहन सिंह। ये भी लिखिए, आजाद हिंद फौज के स्थापना की दिमाग किस? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसकी दिमाग की उपज है? इसकी दिमाग की उपज है। किसकी दिमाग की उपज है? तो आप कहिएगा कैप्टन मोहन सिंह। कौन? कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह को आजाद हिंद फौज जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का अभी तक रहस्यमय है। सुभाष चंद्र बोस की जब मृत्यु कहा जाता है कि विमान दुर्घटना में हुआ था, और उनका अस्थि कलश को कौन प्रवाहित किया था जानते हैं? उनका मित्र था हबीबुल्लाह। सुभाष चंद्र बोस के परम मित्र का नाम क्या था? हबीबुल्लाह। ये कौन था? सुभाष चंद्र बोस का मित्र था हबीबुल्लाह। इसने ही सुभाष चंद्र बोस का अंतिम संस्कार किया था। और सुभाष चंद्र बोस का अस्थि कलश जापान के टोकोंजी में रखा हुआ। ये सब क्वेश्चन पूछता है। सुभाष चंद्र बोस का अस्थि कलश कहाँ रखा हुआ? जापान के टोकोंजी में। सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? दिल्ली चलो। और सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बहुत बढ़िया। ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है। यू गिव मी ब्लड, आई गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का। 18 अप्रैल 1930
18 अप्रैल 1930 चटगांव के शस्त्रागार को चटगांव के शस्त्रागार को लूटा गया था। गया था किसके नेतृत्व में? गया था सूर्यसेन के नेतृत्व में। सूर्यसेन के नेतृत्व में। सूर्यसेन को क्या कहा जाता है? सूर्यसेन को मास्टरदा कहा जाता है। सूर्यसेन को मास्टरदा कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चटगांव शस्त्रागार का चटगांव कहाँ पर है? अभी वर्तमान में बांग्लादेश में है। चटगांव कहाँ पर है? चटगांव वर्तमान में बांग्लादेश में है। वहीं पर चटगांव शस्त्रागार था, अंग्रेजों का शस्त्रागार था। कौन था? चटगांव। वहीं चटगांव शस्त्रागार में लूटा गया था। किसके द्वारा? सूर्यसेन द्वारा। तो 18 अप्रैल 1939 को चटगांव शस्त्रागार को लूटा गया था सूर्यसेन के नेतृत्व में। और सूर्यसेन को क्या कहा जाता है? मास्टरदा। इसको दिमाग में रखिएगा। चटगांव शस्त्रागार पूछता है परीक्षा में, चटगांव शस्त्रागार कब हुआ था, लूटा गया था? इसको मास्टरदा कहा जाता है। देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। देखिए, विजयनगर साम्राज्य में आने वाले यात्री, विजयनगर साम्राज्य में आने वाला यात्री विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? जानते हैं? हरिहर और बुक्का दोनों भाई था। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। अब्दुल रज्जाक देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया था? देवराज द्वितीय के शासनकाल में। निकोलस कॉन्टी आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। नूनीज आया था अच्युत राय के शासनकाल में। और डोमिगो पायस था कृष्णदेवराय के काल में। किसके काल में? कृष्णदेवराय के काल में। इसको दिमाग में रखिएगा। अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य में जो यात्री आए थे, अब्दुल रज्जाक आया था को देवराज द्वितीय के शासनकाल में। निकोलस कॉन्टी आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। नूनीज आया था अच्युत राय के शासनकाल में। डोमिगो पायस आया था कृष्णदेवराय के शासनकाल में। डोमिगो पायस, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डोमिगो पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? डोमिगो पायस आया था कृष्णदेवराय काल। जानते हैं? कृष्णदेवराय के काल में। लिख लिए ना जी सीमा जी? अरे रितेश लिख लिया कि नहीं? लिख लीजिए। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय
निकोलस कॉन्टिदेव है प्रथम, नुनीज है चुतराय, और डोमिगो पायस। डोमिगो पायस है आपको, डोमिगो पायस है आपको कृष्ण देवराय के शासनकाल में। डोमिगो पायस आया था कृष्ण देवराय के शासनकाल में, डोमिगो पायस आया था। इसको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक समझा देते हैं। कृष्ण देवराय के काल में अष्टदिग्गज रहता था। कौन था? अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज क्या बोले? क्या बोले? लिखिए आगे। अष्टदिग्गज किसके शासन काल में आया था? अष्टदिग्गज आया था कृष्ण देवराय के शासन काल में। कृष्ण देवराय, कृष्ण देवराय के शासन काल में अष्टदिग्गज, सॉरी अष्टदिग्गज क्या था? देखिए अष्टदिग्गज था तेलुगु साहित्य के विद्वानों का समूह था। तेलुगु साहित्य, तेलुगु साहित्य के विद्वानों का समूह, साहित्य के विद्वानों का समूह था, विद्वानों का समूह था। कौन था? अष्टदिग्गज। देखिए एक होता है अष्टप्रधान। अष्टप्रधान था शिवाजी के काल में मंत्रियों का समूह था। अष्टप्रधान शिवाजी के काल में, शिवाजी के काल में मंत्रियों का समूह था। शिवाजी काल में मंत्रियों का समूह था। अष्टप्रधान। अष्टछाप विठल स्वामी, अष्टछाप था। कौन था? विठल स्वामी। अष्टछाप था विठल स्वामी। अष्टदिग्गज कृष्ण देवराय के शासनकाल में था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में था? तो तेलुगु साहित्य का विद्वान था। किसके शासनकाल में? कृष्ण देवराय के शासनकाल में। अष्टप्रधान शिवाजी के शासनकाल में। अष्टछाप, अष्टछाप था विठल स्वामी। इसको दिमाग में रखिएगा। अष्टछाप किसके था? विठल स्वामी। अष्टप्रधान शिवाजी के काल में। अष्टदिग्गज तेलुगु साहित्य के विद्वानों के समूह को, तेलुगु साहित्य के विद्वानों के समूह को अष्टदिग्गज कहा गया। तो अष्टछाप, अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान लिख लीजिए। इसको अच्छे ढंग से समझिएगा। कितना बढ़िया से पढ़ा देते हैं। अब आइए घास का मैदान, कंपास। क्वेश्चन है कंपास, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील। कंपास, पंपास होना चाहिए। पंपास, पंपास, पंपास। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील, ब्राजील के घास का मैदान है। घास का मैदान है, मैदान है पंपास। अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील के घास। प्रेरी उत्तरी अमेरिका, प्रेरी, प्रेरी है उत्तरी अमेरिका। प्रेरी घास का मैदान है उत्तरी अमेरिका का। प्रेरी घास का मैदान है उत्तरी अमेरिका का। स्टेपी पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया। स्टेपी, स्टेपी है पूर्वी यूरोप, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया का। मध्य एशिया का घास का मैदान। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
स्टेपी घास का मैदान कहाँ है? स्टेपी घास का मैदान है पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया का। पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया, स्टेपी घास का मैदान। वेल्ड घास का मैदान है साउथ अफ्रीका। वेल्ड घास का मैदान है साउथ अफ्रीका। डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स घास का मैदान है ऑस्ट्रेलिया। देखिए पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे ब्राजील के घास का मैदान है। प्रेरी है उत्तरी अमेरिका। स्टेपी है पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया। वेल्ड है साउथ अफ्रीका और डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया घास के मैदान को डांस कहते हैं। अब आइए स्थान और उद्योग, इसके विषय लिख लिए हो, सीमा जी लिख लीजिए। आपका पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे ब्राजील के घास का मैदान है। प्रेरी है उत्तरी अमेरिका। स्टेपी है आपको पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया। वेल्ड है साउथ अफ्रीका और डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे समझ, इसके बाद करंट पढ़ाएंगे। एक तरफ स्थान लिखिए, एक तरफ लिखिए आप उद्योग। एक तरफ स्थान, एक तरफ उद्योग। देखिए स्थान में लिखिए बंगलुरु में कौन से उद्योग के लिए है? वायुयान उद्योग। बंगलुरु। बंगलुरु के बाद है कोरबा, एल्युमिनियम उद्योग। कोरबा है एल्युमिनियम उद्योग। जमशेदपुर लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर। मलाड खंड तांबा उद्योग। मलाड खंड है तांबा उद्योग, याद रखिए। मलाड खंड कौन उद्योग है? तांबा उद्योग। चलिए लिखिए।